हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनसे आज आप अपनी इंग्लिश को बहुत इम्प्रूव करने वाले हैं, जिसमें कि सेंटेंसेस स्ट्रक्चर सही समझाए गए हैं, टेंस के बारे में बताया गया है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और अपनी कॉपी और पेंसिल लेकर ज़रूर बैठिएगा, जिससे कि आप इम्पोर्टेंट नोट्स को आप नोट डाउन कर सकें। और अगर आपने हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो का पहला सेंटेंस है, इट्स सो नाइस यू लुक लाइक अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस। आप पहले इस वाक्य को देखिए, इट्स सो नाइस, इट इज़ सो नाइस। यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य, जो कि विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ ही ख़त्म होते हैं। आप लास्ट में देख रहे होंगे, इसमें फुल स्टॉप जो है उसके नीचे एक डॉट भी लगा हुआ है। यह कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सिंबल। तो यह वह सेंटेंस होते हैं जिसमें कि भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, जो कि खुशी में बोले जाते हैं। किसी को जब आवाज़ देते हैं तब इस तरह के हम वाक्य चिन्ह को लगाते हैं। इसके हम और एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे वी वॉन, मैं जीत गया। इट इज़ अ बॉय, यह एक लड़का है। तो इस तरह से भावना को जब व्यक्त किया जाता है तो वह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। तो इट्स सो नाइस, यह बहुत अच्छा है। यू लुक लाइक अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, लुक तुम दिखती हो, यू तुम, लुक दिखती हो, लाइक लाइक मतलब हम जब किसी से कंपेयर कर रहे हैं कि तुम उसके जैसा दिखते हो, या यू आर लुक लाइक अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, ब्यूटीफुल फ्लावर, यू लुक लाइक अ ब्यूटीफुल डॉल। तो हम किसी से कंपेयर कर रहे हैं, तो लाइक तो यू लुक लाइक अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, तुम एक सुंदर राजकुमारी के जैसे दिखती हो। सेकेंड सेंटेंस है, जिंग जिंग कैन यू हेल्प मी पुट दिस ऑन। जिंग जिंग यहाँ एक लड़की का नाम है, जो बड़ी लड़की है उसका नाम जिंग जिंग है। कैन यू हेल्प मी, देखिए कैन सकता है, सकती है, ये वाले जो सेंटेंस होते हैं वो कैन से, कैन उसमें हेल्पिंग वर्ब होती है। तो कैन यू हेल्प मी एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो क्या, क्यों, सबसे पहले इन्हीं शब्दों से जो वाक्य शुरू होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसमें कैन सबसे पहले लगाया गया है। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो, कर सकती हो। पुट दिस ऑन, अब देखिए पुट दिस ऑन, पुट माने हालांकि रखना होता है, लेकिन हम यह तो नहीं बोलते ना कि तुम हम मेरे बालों में क्लिप को रख दो, इस तरह से हम नहीं बोलते। लेकिन पुट दिस ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। हम कपड़े भी पहनते हैं तो पुट ऑन यूज़ करते हैं, पुट ऑन योर कोट, पुट ऑन योर शू सॉक्स, पुट ऑन योर शर्ट। तो इसीलिए यहाँ पर पुट दिस ऑन, दिस माने यह, वो हेयर क्लिप लगाने के लिए कह रही है। तो कैन यू हेल्प मी पुट दिस ऑन, क्या यह तुम मुझे पहनाने में मदद कर सकती हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, डोंट यू हैव ह्यूमैनिटी। डोंट, देखिए यहाँ पर एपस्ट्रॉफ लगाया गया है। एपस्ट्रॉफी मतलब जब दो वर्ड्स को एक साथ मिलाकर लिख दिया जाता है तो एपस्ट्रॉफी लगाकर उसको और शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो डू नॉट यू हैव ह्यूमैनिटी, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। हेल्पिंग वर्ब जो कि होती है डू और डज, जैसा कि पिछले सेंटेंस में भी मैंने आपको बताया था। तो डू नॉट, क्या, डू नॉट यू, क्या तुम नहीं, हैव, हैव का अर्थ होता है रखने के संबंध में लिया जाता है। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी ह्यूमन माने मानव, और ह्यूमैनिटी मानवता। डोंट यू हैव ह्यूमैनिटी, क्या तुम मानवता नहीं रखते। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्या तुम्हारे, तो क्या तुम मानवीय नहीं हो, क्या तुम्हारे पास मानवता नहीं है। डोंट यू हैव ह्यूमैनिटी, क्या तुम मानवता नहीं रखते। नेक्स्ट सेंटेंस है, हाउ हैज शी एवर गॉटन इन योर वे, वह कभी आपके रास्ते में कैसे आई है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, जो या है, ये है से समाप्त होते हैं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं, जिसमें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और हैज हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हाउ हैज शी एवर गॉटन इन योर वे, देखिए जो गॉटन इन योर वे है यह एक फ्रेज है, जो फ्रेज है गेट इन द वे, रास्ते में आना मतलब अड़चन आना। तो परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग इस फ्रेज को थर्ड फॉर्म लगाकर ही यूज किया गया है, गेट की थर्ड फॉर्म गॉटन। तो गेट इन द वे एक मुहावरा है, फ्रेज है। इसका अर्थ होता है जिस किसी कार्य को जब हम कर रहे हैं तो उसको करना मुश्किल हो जाए, उसके रास्ते में कोई अड़चन आ जाए, इस तरह से। और जो एवर वर्ड यहाँ जो यूज हुआ है उसका अर्थ होता है कभी, कभी और पहले से कभी,
क्या वह कभी, इसलिए यहाँ पर एवर यूज़ हुआ है। एवर के हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे पहले से, जैसे वी आर स्पेंडिंग मोर देन एवर ऑन एजुकेशन, हम शिक्षा पर पहले से कहीं अधिक खर्च कर रहे हैं। या इफ़ यू आर एवर इन इंडिया, यदि आप कभी इंडिया में हो तो कम एंड विजिट में, आए और हमसे मिले। इस तरह से हम एवर का कभी के अर्थ में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हाउ कुड आई रेज अनदर मैन्स चाइल्ड। यह एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है और कैन, सका है, सकी है वाले अर्थ के ही है और पास्ट सेंटेंस है, इसलिए इसमें कैन का पास्ट फॉर्म कुड यूज़ करी गई है। क्योंकि सेंटेंस के बीच में कैसे इंटरोगेटिव शब्द आया है तो हमने उसी से ही इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय सेंटेंस को स्टार्ट किया है हाउ से। हाउ कुड आई रेज, रेज का अर्थ होता है देखभाल करना, बढ़ते हुए बच्चे की देखभाल करना, रेज, जिसके लिए हम दूसरा वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं केयरिंग, या एक फ्रेजल वर्ब भी होती है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप माने देखभाल करना। तो हाउ कुड आई रेज में कैसे देखभाल कर सकती थी, अनदर दूसरे, मैंस व्यक्ति की देखा अपस्ट्रॉफी लग रहा है, मतलब मैंस, ऑफ यहाँ पर छुपा हुआ है, मैन ऑफ चाइल्ड, मैंस, अनदर मैंस चाइल्ड, दूसरे व्यक्ति के, का के अर्थ में ऑफ को लिया जाता है, दूसरे व्यक्ति के बच्चे की देखभाल कैसे कर सकती थी, या कैसे कर सकती हूँ भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट सेंटेंस है मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। मनी, मनी माने धन, पैसा, डजंट वही डज और नॉट को अपस्ट्रॉफी लगाकर साथ में मिलाकर लिख दिया गया है। और डज क्योंकि इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब है डज नॉट ग्रो। ग्रो माने होता है बढ़ना या उगना। ऑन ट्रीज, ऑन माने पर और ट्रीज माने पेड़ों पर। पैसा पेड़ पर नहीं उगता। मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज। नेक्स्ट सेंटेंस है वेंजिंग टेक योर सिस्टर टू डैड्स हाउस। वेंजिंग की लड़की का नाम है, उससे कहा जा रहा है कि टेक योर सिस्टर, अपनी बहन को ले जाओ, टू डैड्स हाउस, पिता के घर पर, अपनी बहन को पिता के घर पर ले जाओ या छोड़ाओ। तो वैसे तो टेक का अर्थ होता है लेना, लेकिन जब हम किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को कहीं ले जाते हैं, खुद ले जाते हैं, वो स्वयं नहीं जाता, ले जाया जाता है उसको, तब हम यूज़ करते हैं टेक। जैसे पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाया गया, द पेशेंट, या पेशेंट को हॉस्पिटल ले गए, द पेशेंट टुक टू द हॉस्पिटल, या वी टुक माई सिस्टर एट माई मॉम्स हाउस। इसी तरह से यहाँ है टेक योर सिस्टर, अपनी बहन को ले जाओ, टू डैड्स हाउस, पिता के घर पर। नेक्स्ट सेंटेंस है लिसन दिस इज़ माई हाउस। लिसन सुनो, दिस इज़ माई हाउस, यह मेरा घर है। बहुत सिंपल सेंटेंस है, दिस इज़ माई हाउस। वाई डिड यू हैव टू कम हेयर। ठीक है, वाई डिड यू हैव टू कम हेयर, यह प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट की वजह से इसमें डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी गई है, क्योंकि इंटेरोगेटिव है, बीच में क्यों शब्द आया है, इसलिए वाई से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। वाई डिड यू हैव टू कम। हैव टू कम, हैव टू, हैव इसलिए यूज़ किया गया है, जैसे हम बैठते हैं हैव योर सीट, आप बैठिए, तो वो घर में उपस्थित हो चुकी है, तो उस अर्थ में हमने हैव वर्ड को यूज़ किया है। यहाँ यह हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं है। वाई डिड यू हैव टू कम हेयर, तुम यहाँ क्यों आई हो। वाई डिड यू हैव टू कम हेयर। आई एम लीविंग इफ़ शी स्टेज हेयर। आई एम लीविंग, यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें इज आर एम का प्रयोग करते हैं और एपोस्ट्रोफी लगाकर आई के साथ एम को जोड़ दिया गया है। आई एम, जिसको बोलते हैं आई एम लीविंग। लीविंग मतलब छोड़ रही हूँ, वैसे तो लीव है और उसमें आई एन जी लगा दिया, लीविंग छोड़ रही हूँ, आई एम लीविंग मैं छोड़ रही हूँ। इफ़ अर्थात यदि, शी स्टेज हेयर, शी माने वह, स्त्रीलिंग के लिए यूज किया गया है, लेडीज़ के लिए शी स्टेज हेयर, स्टे माने होता है ठहरना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, स्टेज हेयर यदि वह यहाँ ठहरती है। आई एम लीविंग इफ़ शी स्टे हेयर, मैं यहाँ से छोड़ के जा रही हूँ यदि वो यहाँ रुकती है। नेक्स्ट है इट्स मी और हर। इट्स मी, इट इज़ मी, यह मेरा है, और या हर उसका है, यह मेरा है या उसका है। फिगर इट आउट, फिगर इट आउट का अर्थ होता है पता लगाओ, लेकिन यहाँ पर हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि पहले इसको आप फाइनल कर लो कि यह घर मेरा है या उसका है। फिगर इट आउट, पता लगाओ, पहले इस प्रॉब्लम को हल कर लो, फिगर इट आउट।